बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक अल्ट्रेशन इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल देखने जा रहे हैं कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में वेरिएशंस कैसे लाई जा सकती हैं, अल्ट्रेशंस कैसे लाई जा सकती हैं। अगर एक कंपनी ये समझती है कि उसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए तो वो जो अमाउंट उसने आर्टिकल्स में बताई हुई है वो उसको उससे ज़्यादा कैसे कर सकती है या उससे कम कैसे कर सकती है। सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि कंपनी का शेयर कैपिटल होना चाहिए। दूसरी बात ये ज़रूरी है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो तब ही वो अपना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में अल्ट्रेशन कर सकती है बाय आर्टिकल्स के ज़रिए। सबसे पहला तरीका ये है कि वो अमाउंट जो है शेयर कैपिटल की उसको इंक्रीज़ कर दे। सिंपल। मसलन एक कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में कहा था कि उसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 10 मिलियन होगा और वो उसको बढ़ा के आर्टिकल्स में चेंजिंग करके उसको 12 मिलियन या 14 मिलियन कर दे। यह है एक सिंपल तरीका। फिर यह है कि कैंसिल द शेयर्स विच हैव नॉट बीन टेकन अप टिल द डेट ऑफ कैंसिलेशन। वो शेयर्स जो अभी तक किसी ने ख़रीदे नहीं हैं, जो सब्सक्राइब्ड नहीं हुए हैं। कंपनी का 10 मिलियन ऑथराइज शेयर कैपिटल है और उसके अभी तक 6 मिलियन के शेयर्स जो हैं वो बिके हैं, वो सब्सक्राइब्ड हुए हैं, वो उसने अलॉट किए हैं। बाकी 4 मिलियन के रह गए हैं जिसमें से कंपनी चाहती है कि 8 मिलियन का उसका ऑथराइज शेयर कैपिटल हो। तो 2 मिलियन के शेयर्स वो क्या करेगी, 8 मिलियन के बाद 2 मिलियन के शेयर्स वो कैंसिल कर देगी। उनको कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर सकता। या तो अमाउंट बढ़ा दे शेयर कैपिटल की, या वो शेयर्स जो उसके अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए, ख़रीदे नहीं गए, उनको कैंसिल कर दे। या फिर सब डिवाइड कर दे शेयर्स इनटू अमाउंट स्मॉलर देन एग्जिस्टिंग शेयर्स। जो शेयर्स उसके हैं, जितनी अमाउंट्स के हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल उसका शेयर है जो जिसकी फेस वैल्यू 10 है, तो वो उस शेयर्स को सब डिवाइड कर ले, 3-3 रुपए के शेयर्स बना दे, 4-4 रुपए के शेयर्स बना दे, 5-5 रुपए के शेयर्स बना दे। उसको एक शेयर को डिवाइड कर ले छोटी अमाउंट्स में। या फिर कंसोलिडेट कर ले एंड डिवाइड शेयर्स इनटू अमाउंट लार्जर देन एग्जिस्टिंग शेयर्स। 10 रुपए का शेयर है तो उसको दो बड़ी अमाउंट्स में डिवाइड कर ले, मतलब 12-12 रुपए के दो शेयर्स कर दे, उसको डिवाइड करे शेयर को और उनके अमाउंट को बढ़ा दे। तो ये तरीकाकार है। इन तरीकाकार से कंपनी अपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में तब्दीलियां ला सकती है, या कम कर सकती है या बढ़ा सकती है। लेकिन याद रहे कि अगर आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हैं, कंपनी कोई भी तरीका इस्तेमाल करती है, तो उसकी वजह से शेयर होल्डर्स के या शेयर्स के राइट में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर और कंडीशंस क्या हो सकती हैं जिनके ज़रिए ऑथराइज शेयर कैपिटल में तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं। सबसे एक पहले है जी, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन अल्टर द शेयर कैपिटल इफ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स। एक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वही अपना शेयर कैपिटल तब्दील कर सकती है, उसमें तब्दीलियाँ कर सकती है अगर उसको आर्टिकल्स ये अथॉरिटी देते हों। पहले तो उसके आर्टिकल्स में ये क्लास मौजूद होनी चाहिए कि वो बाद में जाकर अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल में तब्दीलियाँ ला सकती है, और ज़रूरी बात यह है कि वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए। A resolution to alter authorized share capital is passed by company in general meeting. सबसे पहले कंपनी को एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी जनरल मीटिंग में कि वो अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करना चाह रही है, उसमें तब्दीली लाना चाह रही है, या तो बढ़ाना चाह रही है या कम करना चाह रही है। फिर जब वो रेजोल्यूशन पास होगी, मेमोरेंडम, नए मेमोरेंडम की एक कॉपी, अल्टर मेमोरेंडम, और रेजोल्यूशन जो पास हुई है उसकी कॉपी उसको फाइल करनी होगी किसके साथ, रजिस्ट्रार के साथ। विद इन 15 डेज ऑफ रेजोल्यूशन पास होने के 15 दिन के अंदर अंदर उसको मेमोरेंडम की भी कॉपी और रेजोल्यूशन भी की कॉपी भी रजिस्ट्रार के साथ फाइल करनी होगी। फिर हमने कहा कि कंसोलिडेशन करते हैं या सब डिवीजन करते हैं,
या शेयर्स को कैंसिल करते हैं। इनकी वजह से शेयर होल्डर्स के राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और दूसरा शेयर्स के राइट्स पे, शेयर्स के साथ जुड़े जो राइट्स हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो नए शेयर्स हैं उनको एग्जिस्टिंग शेयर्स के इक्वल रैंक किया जाएगा, ना उनसे ज़्यादा ना उनसे कम। जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनके इक्वल रैंक किया जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि शेयर होल्डर्स के राइट्स में कैसे वेरिएशंस लाई जा सकती हैं, उनमें कैसे तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी वेरीड बाय अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ज़रिए अगर आपको वो इजाज़त देते हैं, कंपनी को वो इजाज़त देते हैं, तो शेयर होल्डर्स के राइट्स में वेरिएशंस की जा सकती है, तब्दीलियां की जा सकती है। बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, सबसे पहले यहाँ भी रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी कि शेयर होल्डर्स के राइट्स में फ़लाँ तब्दीलियाँ की जाएंगी। अगर ये अल्ट्रेशन किसी एक क्लास के मेंबर्स को हिट करती है, अफेक्ट करती है, तो फिर अल्ट्रेशन नहीं की जा सकती। इफ़ सच अल्ट्रेशन अफेक्ट्स द सब्सटेंसिव राइट्स और लाइबिलिटीज़, एक क्लास ऑफ मेंबर्स के उस राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे अफेक्ट करती है, तो फिर वो अल्ट्रेशन नहीं हो सकती। और फिर भी अगर कंपनी करना चाह रही है तो उसको उसके मेजॉरिटी मेंबर्स, जो क्लास उससे हिट हो रही है, जो अफेक्ट हो रही है, उसके मेजॉरिटी मेंबर्स के वोट चाहिए होंगे। 3/4 ऑफ मेंबर्स अगर उसकी हिमायत में वोट कर देंगे ये अल्ट्रेशन होनी चाहिए, तो फिर ये अल्ट्रेशन हो सकती है। लेकिन फिर भी जो मेंबर्स, उस क्लास के जो मेंबर्स मुतमय्यन नहीं हैं, उनके पास भी एक तरीकाकार है कि वो कोर्ट को अपील कर दें। फॉर एन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द रेजोल्यूशन, कि जो रेजोल्यूशन पास की गई है राइट्स में चेंजिंग की, इससे हमारी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पे, हमारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको कैंसिल किया जाए। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि 10% ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स में अप्लाई टू द कोर्ट। जो क्लास उससे अफेक्ट हो रही है उसके एटलीस्ट 10% मेंबर्स होने चाहिए जो कोर्ट को अप्लाई करेंगे फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रेजोल्यूशन। और अप्लाई कब करेंगे? विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जब पास हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये अप्लाई करेंगे 10% ऑफ द क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। कोर्ट शैल पास एन ऑर्डर टू कैंसिल रेजोल्यूशन ओनली इफ, कोर्ट रेजोल्यूशन को कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकती है अगर कोर्ट ये समझे कि सम मटेरियल फैक्ट्स वर कंसील्ड। कंपनी ने रेजोल्यूशन पास होने से पहले या रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए कुछ मटेरियल फैक्ट्स, कुछ बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स को छुपाया था या गलत बयान किया था और रेजोल्यूशन पास करवा ली। या फिर कोर्ट ये समझे कि इस तमाम मामले में, इस पूरे केस में अगर वेरिएशन होती है तो फिर जो शेयर होल्डर्स हैं या जिन्होंने अप्लाई किया है कि हमारे राइट्स हिट होंगे, इनके वाकई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में फ़र्क आएगा और ये एक अनफेयर डिसीजन होगा कि शेयर होल्डर्स के राइट में वेरिएशन की जाए, जिसकी वजह से एक पूरी क्लास के मेंबर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में फ़र्क आ रहा है, अफेक्ट हो रही हैं। तो फिर कोर्ट ऑर्डर जारी करेगा कि रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दिया जाए। डिसीजन ऑफ कोर्ट ऑन दिस मैटर शैल बी फाइनल। कोर्ट का डिसीजन हतमी होगा, फुल एंड फाइनल होगा, और जो ही कंपनी को रिटन फॉर्म में ये ऑर्डर मिलेगा वो उसके 14 दिन के अंदर अंदर उस ऑर्डर की एक कॉपी रजिस्ट्रार के साथ भी फाइल करेंगे। तो हमने देखा कि शेयर होल्डर्स के राइट्स में कैसे वेरिएशन लाई जा सकती हैं, या फिर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कैसे तब्दील किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है या ज़्यादा किया जा सकता है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।